हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रिकॉल करो क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े हो, तो एक बार हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में हम क्या क्या पढ़े थे। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ये तीन वर्ड से बना है। एक होता है ट्राई, दूसरा होता है गोनो और एक होता है मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है क्या, 3। ये होता है हमारा साइड्स एंड एंगल्स, 3 साइड्स एंड एंगल्स मेजरमेंट, ये चीज़ को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ आप पढ़े हो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, और एक चीज़, ट्रिग्नोमेट्री हमारा कौन से ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये सिर्फ हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि हमारा एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ये चीज़ समझ में आया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ये चीज़ भी आपको पता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, तो 6 रेशियो हम पढ़े। एक था हमारा साइन, एक होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है को टेंजेंट, पांचवा होता है सिकेंट, और चौथा होता है 6 नंबर होता है को सिकेंट। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब अपोजिट साइड। सपोज ये एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं, तो थीटा का जो अपोजिट में रहता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये नहीं कि ये आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये आपका थीटा हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल्स का जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो हमारा हाइपोटेनियस ये हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन का आपको पता है P/h, कॉस का B/h, टेन का P/b, कॉट का B/p, सेक का H/b और कोसेक का H/p। ये सब चीज़ आज आपको पता है। और एक चीज़, साइन और कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब ये 2 मेन रेशियो है। बाकी हम टेन कैसे निकालते हैं, जब आप साइन बाय कॉस करते हो, साइन बाय कॉस करोगे तो आपको टेन मिल जाएगा। फिर वैसे कॉस बाय साइन करोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। 1 बाय कॉस करोगे तो सेक मिल जाएगा, और 1 बाय साइन करोगे तो आपको कोसेक मिल जाएगा। तो ये जो पहला 2 रेशियो है, साइन और कोसाइन, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। समझ में आया। और बाकी जो 4 है इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। बात समझ में आया। तो ये सब चीज़ आप क्लास 10th में पढ़े हैं। और क्या पढ़े हो, और एक चीज़ याद करो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप पढ़े हो कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये चीज़ आप पढ़े हो। फिर साइन का सारे वैल्यू, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का आप 6 रेशियो का वैल्यू पता है। साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, ये सब चीज़ भी आप पढ़े हैं। उसके बाद 3 आइडेंटिटीज़ हम पढ़े थे। क्या था वो 3 आइडेंटिटी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, फिर sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, और एक था cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब चीज़ हम क्लास 10th में पढ़े हैं। तो ये एक बार हम इसको रिवाइज कर लिए। अभी हम 11th में हमारा क्या क्या है देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात किए फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। अभी फंक्शन मतलब 2 सेट हमारा रहेगा A और B। सपोज ये हमारा एक सेट A है, 2 सेट रहेगा A एंड B। देखो बता रहा हूँ, सपोज ये हमारा एक सेट A है और ये एक हमारा सेट B है। सपोज ये हमारा x है और ये y इक्वल टू साइन x है। समझ में आया। तो x के जगह में सपोज हम डाल रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री इज़ 0,
30 डिग्री के लिए हमारा होता है 1/2, 45 डिग्री के लिए होता है 1/√2, 60 डिग्री के लिए होता है √3/2, 90 के लिए होता है 1। तो ये क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब देखो सबका एक यूनिक इमेज आ रहा है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब एक एक क्या है, एक फंक्शन है, मतलब सबका डोमेन का एक यूनिक इमेज निकलता है। बात समझ में आए, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ तक लिख लो, फिर हम टेक्स्ट बुक का सारा चीज़ देखेंगे। लिखो पहले यहाँ तक। तो पहला चीज़ है हमारा यहाँ पे एंगल्स। तो एंगल्स लिखो, हेडिंग दो एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में मैं आपको मेरा एक वीडियो एनडीए मैथमेटिक्स का वीडियो में बताया हूँ एंगल्स क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। इट इज़ ए एंगल इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एक रे है सपोज इनिशियल रे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनिशियल रे। सपोज ये रे पहले यहाँ पे था, मतलब कुछ एक टाइम में यहाँ पे था, सपोज 2 सेकंड बाद ये आके इधर आ गया, मतलब रोटेशन करके ये रे इधर आ गया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, मतलब इतना जो रोटेशन हुआ, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। समझ में आया। तो ये एंगल का नाम क्या है, एंगल AOB = थीटा। एंगल का जो इनिशियल इसको रहते हैं टर्मिनल रे, सॉरी इसको इनिशियल रे बोलते हैं, और ये चीज़ को टर्मिनल रे और फाइनल रे। तो एंगल एक ऐसा चीज़ है, मतलब एक मेज़रमेंट है। जैसे मीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रहता है, वैसे एंगल क्या मेजर करते हैं, रोटेशन को मेजर करते हैं। समझ में आया। तो एंगल्स को हम कौन कौन से डिग्री, मतलब कौन कौन से यूनिट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है डिग्री, उसके बाद आता है रेडियन, और एक होता है ग्रिड्स। तो सबसे पहले लिखो एंगल। एंगल का डेफिनेशन होता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ, लिख लो, इट इज़ ए मेजर, इट इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। कोई भी एक रे जब रोटेट करता है, उसी चीज़ को बोलते हैं एंगल। मतलब वो जो जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, स्केल में मेजर करते हैं, उसी चीज़ को हम रोटेशन को मेजरमेंट करते हैं एंगल से। समझ में आया। अभी हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग दो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला यूनिट होता है हमारा क्या, बताओ अगर आपको याद है तो। तीन टाइप का हमारा होता है। पहला होता है हमारा डिग्री मेजर। हेडिंग दो डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर में क्या होता है, वन राइट एंगल = 90 डिग्री। एक राइट एंगल को हम यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं। 1 डिग्री = 60 मिनट, और 60 मिनट्स का सिंबल है 60 डैश। फिर 1 मिनट = आपको पता है 60 सेकेंड, तो 60 डबल डैश। ये होता है हमारा डिग्री मेज़र। दूसरा चीज़ है हमारा रेडियन मेज़र। तो रेडियन मेज़र में क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा रेडियन क्या है। तो सपोज एक सर्कल है, सपोज ये एक हमारा सर्कल है, और ये हमारा सेंटर है, और ये सपोज एक आर्क है AB। आप क्लास 10th में पढ़े हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आर्क किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क = क्या होते हैं, θ/360 × 2πr। r मतलब हमारा क्या होता है, रेडियस। तो ये सपोज L हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आया। तो सपोज ये आर्क सेंटर में एंगल बनाया है, एंगल थीटा। यहाँ तक समझ में आया। सपोज ये जो हमारा आर्क है AB, ये सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल थीटा। तो यहाँ से, और ये हमारा रेडियस है यहाँ पे R, और ये भी रेडियस है R। तो थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला, θ = L/R। समझ में आया। थीटा के लिए हमारा फार्मूला होता है L/R। तो जब भी हमारा व्हेन
ये एक स्पेशल केस है व्हेन L इक्वल टू R, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, देन थीटा को क्या बोलते हैं 1 रेडियन। समझ में आया? उसी समय क्या बोलते हैं थीटा को 1 रेडियन। तो अभी बताओ इसका और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है? तो लिखो 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन में लिखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल है सी। इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। समझ में आया? तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मतलब आपको जब भी डिग्री में दिया रहेगा और बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो उसको इंटू पाई बाय 180 कर देना। अगर आपको बोला जाएगा 1, यहाँ से आप बताओ 1 रेडियन, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 बाय पाई। समझ में आया? अगर आपको रेडियन से डिग्री में लाना है तो क्या करोगे 180 बाय पाई डिवाइड कर देना। और अगर आपको पूरा मतलब डिग्री में ही रखना है, पाई वाई कुछ नहीं चाहिए या फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो पाई के जगह में फिर नेक्स्ट क्या पुट करोगे 22/7 पुट करोगे। समझ में आया? पाई का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, तो पाई इक्वल टू 22/7। समझ में आया? तो ये था हमारा रेडियन के बारे में। तो डिग्री हुआ, रेडियन हुआ, और एक चीज़ हमारा होता है ग्रिड्स। तो ग्रिड्स का मतलब क्या होता है? जो आप ग्राफ पेपर देखे हो, ग्राफ पेपर में जो हमारा छोटा छोटा जो स्मॉल बॉक्स होता है, पूरा छोटा वाला नहीं, देखो एक हमारा ग्राफ पेपर कैसे होता है, ये ग्राफ पेपर है, तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स ऐसे है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्रिड्स। तो ये जो छोटे बॉक्स है, इसके अंदर देखना आप शॉर्ट हो और स्मॉल बॉक्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या लेते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री लिया जाता है। समझ में आया? और 1 डिग्री इक्वल टू 100 मिनट लिया जाता है, तो 100 डैश, उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड इक्वल टू 100 डबल डैश। तो ये हमारा है क्या ग्रिड्स का 3 ठो हमारा रिप्रेजेंटेशन है एंगल का। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, और एक होता है क्या ग्रिड्स। तीनों के बीच में हमारा एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन आप लिख लो, बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक कॉपी में नोट करो, फिर तीनों के बीच में हमारा एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है अभी हम देखेंगे। तो वो रिलेशन है D/90 डिग्री बाय 90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2R बाय पाई। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रिड्स एंड रेडियन। ये भी कॉपी में नोट डाउन कर लो, वैसे तो ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है। और ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो पहले हम ये चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद जाके हम सीरियली एक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड, आपको मैं बता दिया डिग्री और रेडियन के बीच में भी रिलेशन बता दिया। उसके बाद है नोटेशनल कन्वेंशन, ये मतलब आपको क्वेश्चंस दिया है। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब देखो यहाँ पे है कंसिडर ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। मतलब एक यूनिट सर्कल हमको ड्रॉ करना है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस हमारा 1 यूनिट रहेगा। सपोज ये एक यूनिट सर्कल है। समझ में आया? फिगर थोड़ा इधर उधर हुआ है। कंसिडर ए यूनिट सर्कल जिसका कि रेडियस, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो हमारा ओरिजिन है इधर लिख लो एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा सेंटर जो कि ओरिजिन 0,0 है। तो बताओ ये जो पॉइंट होगा, हमारा रेडियस क्या है 1 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेट 1,0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1,
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1। यहाँ तक समझ में आया। और सबका रेडियस हमारा कितना है 1 यूनिट्स। सपोज एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, लेट P जिसका ये कोऑर्डिनेट है A, B। समझ पा रहे हो? तो ये P है A, B। तो यहाँ से बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला डिस्टेंस हमारा सपोज इसको हम m लेते हैं और ये हमारा P है। तो अभी बताओ OP का वैल्यू कितना होगा। OP भी तो हमारा रेडियस ही है, तो OP का वैल्यू 1 यूनिट। ये वाला लेंथ हमारा B हो जाएगा और ये वाला लेंथ हमारा A हो जाएगा। हुआ। अभी ये वाला जो ट्रायंगल है क्या नाम है इसका PMO या फिर इन ट्रायंगल POM। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा। OP का स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। OM स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर और PM स्क्वायर मतलब B स्क्वायर इम्प्लाइज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। समझ में आया। अभी वही इन ट्रायंगल POM में आप सपोज ये वाला एंगल को हम थीटा लेते हैं। यहाँ से आप बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या होता है। cos थीटा हमारा होता है एडजेसेंट साइड मतलब A/1 इम्प्लाइज A इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू होगा हमारा B/1। साइन थीटा इक्वल टू B/1 इम्प्लाइज B इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज़ को हम अभी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। A के जगह में आप cos स्क्वायर थीटा पुट करोगे, B के जगह में साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। हुआ। और क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। दूसरा वाला आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा वाला cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। लिखो कॉपी में इतना दूर। अभी आप मेरे को बताओ ये वाला एंगल हमारा कितना है। ये वाला 0 डिग्री है। ये वाला एंगल हमारा π/2 रेडियन मतलब रेडियन में इसको लिख रहे हैं। ये वाला एंगल 180 डिग्री मतलब पाए। ये वाला एंगल 3π/2 और ये वाला एंगल अगेन 2π। तो देखो अभी हम पॉइंट A का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। A का कोऑर्डिनेट है हमारा इधर 1, 0। उसी तरह B का कोऑर्डिनेट है 0, 1। ये जो हमारा पॉइंट सपोज A B डाल दिए इधर, C तो इधर आ गया है, इसको हम C रखते हैं और ये हमारा D है। तो बताओ C का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, 0। उसी तरह D का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1। तो A में हमारा पॉइंट A में साइन देखो पॉइंट A में हमारा एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री आपका कितना होता है 0। कॉस 0 डिग्री आपका कितना होता है 1। सिमिलरली पॉइंट B में हमारा थीटा कितना है π/2। तो साइन π/2 इक्वल टू 1, कॉस π/2 इक्वल टू 0। तीसरा ये एंगल में साइन पाई का वैल्यू आपका होता है -1 और कॉस पाई का वैल्यू साइन पाई का वैल्यू होता है 0 और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। सिमिलरली चौथा क्या होगा साइन कितना साइन 3π/2 इक्वल टू -1 एंड कॉस 3π/2 इक्वल टू 0। सिमिलरली साइन 2π इक्वल टू 0 एंड कॉस 2π इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आया। ये हमारा सारे पॉइंट में एंगल का वैल्यू लिखा हुआ। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन x अगर 0 होता है, अगर हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन x का वैल्यू अगर आपका 0 हो रहा है तो x का वैल्यू क्या होता है, और cos x का वैल्यू अगर आपका 0 हो रहा है तो x का वैल्यू क्या होता है। लिखो व्हेन इफ साइन x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई, वेयर n क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर साइन x का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू हमारा n पाई होता है, और n क्या होता है हमारा इंटीजर। मतलब अगर साइन x इक्वल टू 0 हो रहा है
तो x का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई x हो सकता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर cos पाई का वैल्यू इक्वल टू 0 हो रहा है तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब जब आपका cos x इक्वल टू 0 हो रहा है, cos x का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो x का वैल्यू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब x का वैल्यू 90 हो सकता है, 270 हो सकता है, मतलब सब 90 का मल्टीपल से हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो लिखो कॉपी में। नेक्स्ट हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हेडिंग दो, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो आपका पॉजिटिव होगा, कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा, ये चीज़ में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ASTC रूल बोलते हैं। तो सपोज अभी हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये चीज़ आप ध्यान से समझो, और ये चीज़ हमारा y एक्सिस है, ये y, ये नेगेटिव y, ये x, ये नेगेटिव x। यहाँ तक समझ में आया? और ये हमारा ओरिजिन जिसका ये कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0 है। सपोज एक पॉइंट लेते हैं P जिसका ये कोऑर्डिनेट है x, y। समझ में आया? एक पॉइंट लेते हैं P जिसका ये कोऑर्डिनेट है x, y। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, x हो जाएगा, और ये हमारा ओरिजिन। अभी अगर P को जोड़ते हो और ये पॉइंट सपोज हम A लेते हैं, बताओ अभी OP का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो x² + y² इक्वल टू OP का स्क्वायर, देयरफॉर OP इक्वल टू √√(² + y²। ये चीज़ समझ में आया? ये हमारा किसका वैल्यू, OP का वैल्यू है। लेट दिस एंगल विल बी थीटा, मतलब लेट एंगल AOP इक्वल टू थीटा। सो हियर साइन थीटा विल बी हाउ मच, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है ऑपोजिट साइड, मतलब y/(x² + y² का √। उसी तरह cos थीटा कितना होगा, cos थीटा विल बी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, सो x/(x² + y² √। समझ में आया? उसी तरह अभी बताओ tan थीटा क्या होता है, p/b या फिर sin थीटा बाय cos थीटा, तो विच इज इक्वल टू y/x। अगर तीन रेशियो हमारा, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। एज ये तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, देयरफॉर इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 10th क्लास में पढ़े हो, साइन कॉस टेन जितने भी रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आए? तो इसलिए यहाँ पे हम ऑल लिखते हैं। उसी तरह अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज एक पॉइंट लेते हैं P, तो P अगर एक, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेचर ऑफ द पॉइंट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, प्लस। तो बताओ यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या होगा, -x, और y, ये y आया। तो अभी बताओ ये वाला पॉइंट सपोज हम B लेते हैं, तो अभी ये OB का लेंथ कितना होगा, OB का लेंथ होगा -x। देखो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो कि लेंथ हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी पॉजिटिव x है। बट इस तरफ का डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो रिवर्स वाले डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। मतलब ये जो साइन है वो क्या मेंशन कर रहे हैं, डायरेक्शन। मतलब ये OA इस तरफ है और OB हमारा नेगेटिव तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। बट इसका हमारा जो मैग्नीट्यूड है, OB का लेंथ कितना है, कोई पूछेगा OB का लेंथ कितना है, तो x ही बोलोगे आप। समझ में आया? उसी तरह ये कितना हो जाएगा, y। अभी बताओ OP का वैल्यू क्या होगा, x² + y² का रूट। क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव, -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है, और 3 का स्क्वायर भी आपका 9 होता है। तो यहाँ से आप बताओ साइन थीटा
साइन थीटा विल बी हाउ मच, ये एंगल को अगर आप थीटा कंसिडर करते हो तो साइन थीटा कितना होगा, ऑपोजिट साइड मतलब वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विल बी माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। समझ में आया। यहाँ पे देखो बोल दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। उसी तरह टेन थीटा विल बी वाई बाय माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। समझ में आया। तो देखो कौन कौन सा रेशियो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया, ओनली साइन। तो साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक ये दो रेशियो पॉजिटिव आते हैं। बाकी जितने रेस्ट मतलब कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये चार रेशियो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ पाए। अभी हम सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में नेचर क्या होता है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो सपोज ये डिस्टेंस हमारा वही नेगेटिव माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का रूट ओवर। अभी बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ये सपोज हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट पी है, ये वाला डिस्टेंस तो माइनस एक्स और ये वाला डिस्टेंस हमारा माइनस वाई हुआ। अभी आप यहाँ ये एंगल को सपोज हम थीटा लेते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बताओ साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू ये एंगल थीटा है तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ब्लैक बोर्ड में पूरा कचरा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप खुद से आगे कर सकते हो। उसी तरह आपका बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। सिमिलरली टेन थीटा विल बी माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो देखो कौन सा यहाँ पे तीन रेशियो में से कौन सा रेशियो आपका पॉजिटिव आ रहा है, कौन दो ठो नेगेटिव आ रहा है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, ओनली टेन थीटा विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका भाई कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और उसका भाई पॉजिटिव आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे भाई क्या आएंगे, मतलब साइन। देखो आप ऐसे सोच सकते हो, साइन और कॉसेक एक ही मतलब मॉम के बेटे हैं, फिर कॉस और सेक ये भी खुद के भाई हैं, सगा भाई जिसको बोलते हैं। टेन और कॉट ये भी सगा भाई हैं। बाकी ये जो छः के छः एक दूसरे के क्या हैं, कजिन्स हैं। तो देखो यहाँ पे सारे कजिन्स मतलब ऑल ब्रदर्स आर पॉजिटिव। हियर साइन एंड कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द कजिन्स आर नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ रहा है, टेन थीटा और कॉट थीटा आपका सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, बाकी जितने जो चार भाई हैं वो क्या हो रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। उसी तरह सपोज एक पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते हैं P, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा माइनस वाई। तो अभी फिर वही स्टेप करो। तो ये वाला लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और ये वाला लेंथ हमारा होगा x मेंशन है, और ये लेंथ आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से अब बताओ साइन थीटा विल भी, ये एंगल आपका अभी थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस वाई बाय, मैं डायरेक्ट नेगेटिव लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। ये कैसे आया मत पूछो, क्योंकि इतना तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अभी हो गया है तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड ऑल रेस्ट रेशियोस आर नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे फर्स्ट लेटर एस आया, यहाँ पे फर्स्ट लेटर टी और यहाँ पे फर्स्ट लेटर सी। तो इसलिए ये रूल को बोला गया ASTC रूल, इसलिए रूल का नाम पड़ा ASTC रूल। समझ में आया। और एक चीज़ देखो, आपको मैं अभी तक पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स के बारे में बताया नहीं हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लिख लो, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, यहीं पे बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल देख लो एक बार। सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y। अगर कोई भी एंगल, एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये वाला डायरेक्शन आपका हो रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज।
ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको आप पॉजिटिव लोगे। अगर जब भी एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी क्लॉकवाइज होगा, जब भी एक एंगल क्लॉकवाइज होगा उसको आप नेगेटिव एंगल मेंशन करोगे। सपोज आपको 270 डिग्री दिया है, तो 270 डिग्री मतलब आप यहाँ से पहुँचेंगे 180 के बाद तो इधर सब आ जाएगा 270, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना होगा 270 डिग्री होगा। या फिर आप 90 बोल सकते हो, लेकिन उल्टा तरफ से सोचोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये टोटल, सॉरी उल्टा बताया, ये जो टोटल एंगल, ये वाला एंगल अगर आप नीचे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री -90 होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जिसको कि नेगेटिव लेते हैं। समझ में, याद रखो एंटी क्लॉकवाइज रहने से पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रहने से नेगेटिव। ये था हमारा अभी तक ASTC रूल तक। अभी हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हेडिंग दो अभी, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हेडिंग दो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी रेशियो, हेडिंग दे दो टी रेशियोस, इसका डोमेन, उसका डोमेन और उसका रेंज। तो अभी आप बताओ खुद से, जब आप साइन एक्स लेते हो, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सा, मतलब एक्स के जगह में आप क्या क्या डालोगे तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो यस, एवरी सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू साइन में डालो तो आपका वैल्यू निकलेगा। उसका रेंज क्या होता है, देखो साइन का सबसे नेगेटिव मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा होता है -1, जो कि आपका 180 डिग्री में मिलता है। और साइन का, सॉरी 180 डिग्री में नहीं, जो कि आपका 270 डिग्री में मिलता है। और साइन का आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में। मतलब -1 और 1 के बीच में, ये सपोज -1 है और ये 1 है, तो इस बीच में सारे वैल्यू निकलेंगे साइन के लिए। समझ में आया। उसी तरह अभी बताओ कॉस, दूसरा रेशियो है हमारा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का भी डोमेन कितना होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका भी हमारा रेंज होता है -1, 1। अभी आप खुद से सोच के बताओ tan x का क्या होगा, cot x का क्या होगा, sec x का क्या होगा और cos x का क्या, cosec x का क्या होगा। फिर मैं लिखूँगा, पहले आप खुद से लिखो। तो tan x का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ये मतलब क्या हुआ, मतलब सारे रियल नंबर्स को आप एक्सेप्ट करोगे, बट जब x के जगह में π/2 हुआ या फिर π/2 का मल्टीपल, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े हो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है। समझ में आया। ये था हमारा tan x के लिए। तो अभी इसका रेंज कितना होगा, अगर इसका डोमेन ये हो रहा है तो रेंज कितना होगा, तो रेंज विल बी सेट ऑफ एवरी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी तरह आप cot x का बताओ, cot x का भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू n π, मतलब n π मतलब cot 0 डिग्री आपका कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और cot 0 डिग्री एक हुआ, cot 180 डिग्री एक हुआ, cot 360 डिग्री हुआ, ये सब का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इसका भी हमारा रेंज कितना होता है, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स हो सकता है। उसी तरह आप sec x का बताओ, sec x का कितना होगा और cosec x का कितना होगा, लिखो लिखो पहले खुद से। sec x का कितना होगा, लिखो सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2।
मतलब यहाँ भी देखो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री विल बी 0, तो सेक 90 विल बी 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या लिखोगे, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मतलब मल्टीपल्स ऑफ π/2। 90 डिग्री या फिर उसका अगर मल्टीपल्स होता है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड आएगा। इसके लिए क्या होगा, ये होता है y, देखो इसके लिए एक स्पेशल केस लिया जाता है, y इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज़ लेस देन इक्वल टू -1। मतलब y का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है या फिर -1 से छोटा हो सकता है। मतलब ये सपोज आपका -1 है और ये आपका -इन्फाइनाइट है और ये आपका 1 है और ये आपका +इन्फाइनाइट है, तो कभी भी आपका ये बीच में नहीं आएगा, ये आ सकता है और ये आ सकता है, ये बीच में कभी नहीं आएगा। किसका, रेंज ऑफ सेक एक्स का। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू n π, और इसका भी वही y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। मतलब सेक एक्स और कॉसेक एक्स का वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आता है, -1 से छोटा आ सकता है या फिर 1 से बड़ा आ सकता है। समझ पाए यहाँ तक? तो ये था डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट आप एक बार रिकॉल करो, क्लास 10 में आप पढ़े हो साइन 90 माइनस थीटा विल भी कितना होता था, कॉस थीटा हो रहा था। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो रहा था, साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा विल बी कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बी सेक थीटा। एक मिनट रुको, मार्कर में थोड़ा रिफिल भर लेते हैं। तो देखो बता रहा हूँ, फिर भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो हम पढ़े थे क्लास 10 में साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा, सेक। ये सब आप 10th में पढ़े हो। तो ये चीज़ आ कैसे रहा है, अभी तो हमको देखो 10th में तो आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एप्लीकेबल था, मतलब सिलेबस में था, तो इसलिए आप सिर्फ एक ही छेद था बोल के आप रट लिए। लेकिन अभी तो हमको क्या करना है, चारों क्वाड्रेंट के लिए सोचना है। मतलब 0 डिग्री के लिए सोचेंगे, 90 के लिए, 180 डिग्री के लिए, 270 के लिए और 360, और उसके बाद भी हमको सोचना है। तो कुछ एक लॉजिक हमको याद रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमारा जितना भी एंगल है सबको हम अभी रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। तो π/2 आएगा, ये पाई आएगा, ये कितना आएगा 3π/2, 3π/2 और ये आपका 2π होगा। समझ में आया? तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन π/2 माइनस थीटा। अभी देखो π/2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, कोई सा अगर नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो आप क्या बोलोगे, 1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे रेशियो में अगर π/2 के साथ यहाँ पे लिख लो, इफ़ ऑड मल्टीपल, अगर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहता है तो क्या हो जाएगा, रेशियो जो रहेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। आपको बताया हूँ साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। तो जो रेशियो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। समझ में आया? और जब भी आपका इवन मल्टीपल ऑफ π/2 आता है तो वहाँ पे सेम रेशियो, सपोज आपका अभी सपोज आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दोगे कॉस थीटा। और एक चीज़ यहाँ पे हमको साइन भी चेक करना रहता है, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 माइनस थीटा। माइनस मतलब आपको मैं बताया था क्लॉकवाइज, तो π/2 प्लस बोलने से आप इस तरफ जाओगे, माइनस बोलने से इस तरफ जाओगे। तो मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह अगर यहाँ पे आपका रहता साइन पाई प्लस थीटा मतलब साइन 180 प्लस थीटा। प्लस मतलब क्या होता है, हम नीचे तरफ जाएंगे मतलब इस तरफ, और माइनस मतलब उस तरफ जाएंगे। तो 180 प्लस थीटा मतलब आपका थर्ड
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या है, तो यहाँ पे साइन रेशियो है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या है, तो नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले आप माइनस लिख दो। उसके बाद ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या इवन मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पे तो सिर्फ पाई है, तो अभी हम कैसे चेंज करेंगे देखो, अगर हम नीचे 2 डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू करना पड़ेगा, तो 2 इंटू π/2 आया, तो 2 इंटू 90 मतलब 180, π/2 का मतलब होता है 90, तो 2 इंटू 90 मतलब 180 आया। अभी बताओ 2 कैसा मल्टीपल है, एक इवन मल्टीपल है, तो अब मैं आपको बताया था कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होने से क्या होते हैं, रेशियो बदलता नहीं रहता, बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। समझ पाए अभी? तो अभी आप 40 मतलब बहुत सारा फार्मूला लिख सकते हो, शायद 48 होता है। एक बार आप 90 माइनस थीटा के लिए 6 फार्मूला लिखो, 90 प्लस थीटा के लिए 6 फार्मूला लिखो, 180 माइनस थीटा के लिए 6 लिखो, 180 प्लस थीटा के लिए 6 लिखो, फिर 270 माइनस थीटा के लिए 6 फार्मूला आएगा आपका, और 270 प्लस थीटा के लिए 6 आएगा, 360 माइनस थीटा के लिए 6 आएगा, और 360 प्लस थीटा के लिए 6 आएगा। तो कितना हो रहा है, 8 ठो पेयर आएगा, मतलब 48 फार्मूलास आएगा। तो 48 फार्मूलास को रटना नहीं है, हमको सिर्फ 2 लॉजिक याद रखना है कि अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो रहा है तो रेशियो विल बी चेंजेस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, बट व्हेन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 इट विल बी सेम रेशियो। और हमको साइन के ऊपर देखना है, मतलब सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे, π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रेशियो पॉजिटिव होता है बोल के हम पहले प्लस लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या इवन मल्टीपल है। अगर हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है तो हम क्या डायरेक्टली लिख देंगे, जो रेशियो रहेगा आंख बंद करके उसका कॉम्प्लीमेंट आप लिख दो। तो ये था हमारा एक बेसिक चीज़, ये आपका बहुत यूज होगा सेकंड एक्सरसाइज में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। तो इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।